बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, तो आज के इस पर्व की सभी बहनों को स्पेशली हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती रहेगी सभी बहनों से। जो भी मेरी वीडियो देखें ना देखें तो बाद में आप प्रेषित कर सकते हैं कि महिलाएं अच्छे समाज की नींव है और समाज में उन्नति और विकास की अगर सबसे अच्छी महत्वपूर्ण पहल कोई कर सकता है तो वो हमारी बहनें कर सकती हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए पहली पाठशाला उसकी माँ होती है। तो शुरुआत हम ही से होती है ना। तो निवेदन रहेगा, खुश रहें, मस्त रहें, शिक्षा को आगे बढ़ाएं, उसमें प्रयत्नशील हमारी बहनों को रहना है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। देखिए कितना गजब का संयोग है। महाशिवरात्रि का पर्व और इंटरनेशनल वुमेन्स डे दोनों एक साथ है। ताज्जुब वाली कोई बात नहीं है। हर दिन महिलाओं का होता है, वैसे तो हर दिन महादेव का भी होता है, लेकिन कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो इसलिए मनाया गया क्योंकि वैसे तो कई सारे मत हैं इसके पीछे, लेकिन एक विशेष मत मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने महादेव जी को पहचानने हेतु शिवलिंग प्रकट की थी पृथ्वी लोक पर। तो तभी से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। श्री रामचरितमानस का अध्ययन शुरू करने से पहले एक श्लोकी रामायण। भगवान श्री राम महादेव जी के हृदय में विराजते हैं और आज उनका विशेष दिन है, उन्हें प्रसन्न करना है तो श्री राम जी की स्तुति अवश्य करनी रहेगी। मैं नित्य प्रति पाठ करती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और आपको भी सुनवा देती हूँ। ये एक छोटी सी पहल है। आइए एक श्लोक की रामायण का आगाज करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। कल्याण करो प्रभु, कल्याण करो भगवान। आज महाशिवरात्रि का पर्व, लेकिन हमारे लिए हर दिन पर्व रहता है क्योंकि हम थोड़ी सी रुचि रामायण में दिखाने लगे हैं और इसी कारण से मेरा हर दिन विशेष होता है। स्वास्थ्य कितना भी गड़बड़ रहे, कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई हो, प्रभु की स्तुति के लिए कहीं न कहीं से टाइम निकल ही आता है। इसे पॉजिटिव थिंकिंग कहिए या फिर ईश्वर की कृपा। हम कुम्हर कलेऊ दृष्टांत में चल रहे थे। स्वास्थ्य खराब है, इस कारण मैं ज़्यादा लंबी क्लिप नहीं खींच सकी क्योंकि बोल ही नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो आज तीसरा दिन हो गया है कुम्हर कलेऊ की कथा कहते कहते, लेकिन कोई बात नहीं। ईश्वर की कथा में जितना ज़्यादा समय लग जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। वीडियो का क्या है, ज़्यादा चला जाएगा, लेट चला जाएगा, 2-4 वीडियो ज़्यादा बन जाएंगी। वैसे तो एक कथा को एक वीडियो में मैं कंप्लीट करने की सोचती हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोगों के लिए भी सुनना मुश्किल रहता है। ऐसा हमारे कई फॉलोअर्स का कहना है। स्पेशली वो घर पे मिलने आते हैं तो यही उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, यही उनका कहना रहता है कि कथा को थोड़ा संक्षिप्त में रखो। अब कथा संक्षिप्त में नहीं हो सकती है, जो कि मेरा प्रण है कि मैं बिना एक शब्द छोड़े श्री रामचरितमानस को पूरी तरह से
वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि हर एक शब्द का अर्थ और उसका रसपान आप कर सके, अर्थ प्राप्त हो, रसपान कर सके। वैसे तो सभी लोगों ने अपलोड करके रखी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में है। मैं तो बस मुंह से बोलती हूँ, जैसा मुझसे समझ पड़ता है, बन पड़ता है। लेकिन म्यूजिक के साथ लोग अपलोड करते हैं, वहाँ पूर्ण कथा नहीं है। पूर्ण कथा मैं यहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा जो ग्रंथ है वो मुझे बस ऐसे ही मौखिक बोलना है, एक एक शब्द बिना छोड़े कहना है, ताकि संपूर्ण श्री रामचरितमानस आप लोगों तक पहुंच सके बिना एक शब्द छोड़े हुए। इसीलिए बाकी के पहल हम भी करेंगे संक्षिप्त में, फिर एक एक कथा पूरे दृष्टांत रखेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं छोड़ना है। तो कल हमने कहाँ विराम दिया था कथा को? कल हमारा मोबाइल भी कुछ गड़बड़ कर गया था, तो सडनली वीडियो रुक गया था, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि को नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की रीति, ओ तुम्हारे तो महिते सब उपजे असहमरे नहीं रीति। हंसी मजाक चल रहा है, कोमल कले तो हो गया है। भाभी के कक्ष में यानी सरहज के कक्ष में चारों भाई पहुंचे हैं। वहां कुछ कुंवारी कन्याएं भी आई हैं जीजा जी से मिलने के लिए, तो मस्ती चल रही है, मजाक का दौर है। होता है हर वेदों में ये रीति बंधी है कि माता पिता के बिना कोई नहीं जन्मता, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं है, ऐसा बोले हैं रघुनाथ जी। मैया सीता जी का अवतरण माँ पृथ्वी की गोद से हुआ है। भैया लक्ष्मण ने तंज नहीं कसा है, क्योंकि भाभी माँ के ऊपर ये मजाक हो जाता, और देवरों के लिए भाभी माँ समान होती है, होनी भी चाहिए सबके लिए, यही रिश्तों की मर्यादा भी है। तब लक्ष्मी निधि भैया की साली साहिबा देखिए क्या बोली कि बोली चंद्र कलाते ही अवसर परम चतुर सुकुमारी, सेद्य कुंवर की लहरी भगिनी लक्ष्मी निधि की सारी। ये सुकुमारी चंद्रकला है, जो रानी सिद्धि की छोटी बहन है और लक्ष्मी निधि की साली साहिबा है। कि लड़काई ते रहो लाल जी तुम तपसिन संग माही, और जे छल छंद फंद के पाए सत्य कहो हम पाही। बहुत चालाक है, सालियां चालाक ही होती है लगभग सभी। क्या बोली है कि तुम तो शुरू से लड़कपन से ही तपस्वियों के संग रहे हो, तो फिर ये छल छंद कहाँ से सीख लिए हो लाल जी? के की मुनि नारिन के संग सीखे की निज भगिनी पासे, और मीठो सीठो स्वाद लाल जी बिन चाखे नए भासे। क्या बोली है वो चतुर सुकुमारी कि क्या मुनियों की स्त्रियों के साथ अथवा अपनी बहन से सीखे हो? हे कुंवर जी, मीठे सीठे का स्वाद तो बिना चखे कोई नहीं जान सकता, कहाँ से सीख गए इतना मजाक मस्ती? बोले भरत भली कह सजनी तुम अबे कुमारी, वर्ण पुरुष संग की बातें सो कह सीखे हो प्यारी। एक से बढ़कर एक है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर है, होड़ मची हुई है। भरत जी भी पीछे नहीं रहे हैं। अब भैया भरत पीछे रहे क्यों? बातें वो ऐसी ऐसी कर रही हैं। हाँ, हमारे भाई किसी से कम थोड़े ही है। भरत जी बोले हैं प्यारी तुम ठीक कहती हो, तुम भी तो अभी कुंवारी ही हो और पुरुषों के संग की बातें कहती हो। सो है प्यारी, कहाँ से सीखा है ये सब? रहे मुनिन संग ज्ञान सिखन को, सो सब सुने सुनाए, और कामिनी काम कला अब सीखन हम तुम्हारे ढिंग आए। हे कामिनी, हम ज्ञान सीखने के लिए मुनियों के संग रहे, ये सब जानते हैं, परंतु अब हम काम कला सीखने के लिए तुम्हारे निकट आए हैं। पानी पानी हो गई है कुमारी। सिद्धि कहो तब सुनो भरत जी, ऐसे तुम न बखानो, तुम्हारी तो गिनती साधन में लोग बात को जानो।
अब मैया सिद्धि बोली है सहज। तब सिद्धि बोली है कि हे भरत जी सुनो, तुम ऐसी बात मत कहो, तुम्हारी गिनती तो साधुओं में है, तुम संसार की बातें क्या जानो। भरत कहो तुम साच कहत हो, हम साधु पर काजी, ओ ऐसी सेवा करो कामिनी, जामे हो हम राजी। भरत जी फिर से बोले हैं, तुम सच कहती हो, हम तो पराया कार्य करने वाले साधु हैं, इसलिए हे कामिनी ऐसी सेवा करो जिससे कि हम राजी हो जाएं। हद दर्जे का मजाक चल रहा है और हर परिवार में ऐसा होता है, तभी तो शादी का आनंद अलग ही होता है। इसीलिए हर कोई जो शादी का लड्डू है इसे खाना चाहता है। लोग कहते हैं इसकी बहुत सी हानि भी होती है लेकिन लाभ भी होते हैं, तो जब हानियां झेलनी ही है तो क्यों ना शादी के लड्डू का मजा चख लिया जाए। प्रभु ने भी चखा है, ऐसी ऐसी बातें हमारे समाज में होती हैं और यहाँ तो गोस्वामी जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं, तो हम देख भी पा रहे हैं, है ना। आए एन अपूर्व योगी, अस निज मन गुण लीजे, और अधर सुधार सको दे, भोजन अतिथि पूजन कीजे। तुम्हारे घर में अपूर्व योगी आए हैं, ये अपने मन में जान लीजिए और अपने अधरामृत रूपी रस का भोजन देकर अतिथियों का पूजन कीजिए। एक सखी कह सुनो, सबे मिल इनकी एक बढ़ाई, ऋषि मख राखन गए कुंवर, ये तऊ हम अस सुधि पाई। क्या बोली है सखी कि सब मिलकर इनकी एक बढ़ाई सुनो, ये मुनि के यज्ञ की रक्षा करने गए थे, हमने ऐसी खबर पाई। अब साधारण बातें करने के आगे, क्योंकि दाल नहीं गल रही है भाइयों के आगे। इनको सुंदर देख काम बस त्रिया ताड़का आई, ओ सोकर तू तिन भई लाल, सो मोरव ते खिसियाई। इनको सुंदर देखकर ताड़का नामक स्त्री कामोन्मत्त होकर के आई थी, तो सोलाल जी जब कुछ करतूत न हो सकी तो खिसिया कर उसे मार डाला। देखिए अब कहाँ पहुंच गई है। बोले रिपुहन सुनो भामिनी, नाहक दोष न दीजे, जो करतूत बनी नए उनसे, सो हमसे भर लीजे। शत्रुघ्न बोले हैं, अनुज शत्रुघ्न पीछे कैसे रह सकते हैं। हे भामिनी सुनो, वृथा दोष मत दो, यदि उनसे करतूत नहीं हुई हो तो हमारी परीक्षा आप ले लीजिए। हाय हाय, छोटे सबसे खोटे, कितना लंबा मजाक मार दिए हैं कि बिन जाने करतूत सबन को, तुम्हारे घर भो ब्याहू, और सो पछतावत न रहे प्यारी, अब कर ले समाहू। बिना करतूत जाने ही तुम्हारे घर हम सबका विवाह हुआ है, अतः हे प्यारी अब करतूत की परीक्षा ले लो, जिससे बाद में कोई पछतावा न हो। ऐसा ऐसा मजाक चल रहा है कि जाके हित तुम रोष बढ़ावो, सो मति करहु उपाई, ओ बेसिन सेवा में तुम्हारे हम हाजिर चारो भाई। जिस कारण तुम रोष बढ़ाती हो उसका उपाय मत करो, हम चारों भाई वैसे ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। देखिए रघुनाथ जी भी इतना लंबा चौड़ा मजाक नहीं कर पाए हैं और छोटे से खोटे से शत्रुघ्न जी सभी सालियों का मुख बंद कर दिया है। के सुनिवाड़ी रिपुदवन लाल की, बोली को सुकुमारी, कह पाई ऐती चतुराई, कहिए लाल बिचारी। शत्रुघ्न की वाणी सुनकर कोई सुकुमारी बोली, है लाल जी इतनी चतुराई कहाँ से पाई है, सो जरा विचार करके कहो। अरे भाई इतना चतुर, मतलब इतनी चतुराई कहाँ से लाए हो, जरा हमें भी बताओ। की कहूँ मिली नारी गुण, आगर की गणिकन संग कीनो, ओ तीनों भाई न ते तुमरे मह लखियत चिन्ह नवीनो। या तो तुम्हें कोई गुणों की खान स्त्री मिली है अथवा कोई वैश्य का साथ किया है, क्योंकि तीनों भाइयों से तुम में नए चिन्ह पाए जाते हैं। छोटे सबसे खोटे, तुम तो उनसे भी बहुत आगे हो, ये सब कहाँ से पाया तुमने, इतना ज्ञान कहाँ से मिला।
के रिपुहन के भल कयो भामिनी भेदिया भेद जाने और गण का नार नहूते सो गुण तुम्हें अधिक हम माने। शत्रुघ्न बोले भामिनी सत्य कहती हो, भेदिया ही भेद की बात जानता है, तुम में तो गणिकाओं से अधिक सौगुनी बात है, ऐसा हम मानते हैं। हमरो तुमरो चिन्ह लाडली एक ही भांति लखाई, ताते सखी हमारी तुम्हारी चाहिए अवश्य सगाई। हे लाडली, हमारे तुम्हारे चिन्ह एक ही भांति के दिखते हैं, इसलिए है सखी हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य हो जानी चाहिए। जितनी तुम तेज तर्रार चतुर चालाक हो, वैसे ही हमें भी बता रही हो, और तुम हमें बता रही तो हम भी तुम्हें उतना ही चतुर चालाक बता रहे हैं। हम दोनों की तो पटनी चाहिए, और पटेगी तो सगाई भी हो जानी चाहिए। इस हद तक मजाक उनके चल रहे हैं कि सुने अब उक्त युक्त की बातें बोली सिद्ध कुमारी। और सुनिए रसिका राय रघुनंदन आनंद कंद बिहारी। श्री शत्रुघ्न की यह नई युक्ति की बातें सुनकर सिद्धि बोली, हे रसिक राय आनंद कंद विहरणशील रघुनंदन जी, सुन। अति अभिराम काम हूँ मोहत मूरति देखी तुम्हारी, कैसे बची होएंगी तुमसे अवधपुरी की नारी। कामदेव भी तुम्हारी अत्यंत शोभायमान मूर्ति को देखकर मोहित हो जाता है, इसलिए तुमसे अवधपुरी की नारियां कैसे बच पाई होंगी। सरल साहिबा बोली कि यूं कह रही चुराई सुंदरी सिद्धि कुंवर सुख एना, ताको हाथ पकड़ रघुनंदन बोले अति मृदु बेना। क्या बोले हैं रघुनाथ जी। ये कहकर सुंदरी और सब सुखों की राशि सिद्धि कुमारी चुप सी रही। तब उनका हाथ पकड़ रघुनंदन जी कोमल वचन बोले हैं। क्या बोले हैं भैया राम के जस मर्यादा जगत की बांध दिए करतार, राजा रंक यति सती करत सोई व्यवहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। विधाता ने जगत की जैसी मर्यादा बांधी है, उसी के अनुसार राजा रंक यति सती आदि सभी व्यवहार करते हैं, तो हम भी उसी व्यवहार के धनी हैं। अनुचित उचित विचारी लोग सब ते तस राखत भावा, तुम तो अपने कस जानत हो सब ही के रस चावा। अनुचित उचित व्यवहार लोग वहाँ वैसा ही भाव रखते हैं, तुम तो अपने समान सब में रत का चाव समझती हो। देखो उनकी बात उन्हीं पर थोप दी है। यह सुने भरत लशन रिपुसूदन हसे सकल दे तारी, और सिद्ध आदि सब राजकुमारी ते अति बही सुखारी। ये सुनकर भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सभी ताली बजाकर हंसे, और सिद्धि आदि जो राजकुमारियां थी वे भी अत्यंत खुश हुई है, सुखी हो गई है। ते तुम सब प्रेम की मूरत सूरत की बलिहारी, और सिद्ध आदि सब राजकुमारी मोई प्राणों ते प्यारी। फिर रामचंद्र जी बोले, तुम सब प्रेम की मूर्ति हो, तुम्हारी सूरत पर बलिहारी सिद्धि और तुम सब राजकुमारी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। साली और सरेज में बड़ा प्रेम होता है जीजा लोगों का, कि तुम्हारे ही अभिलाष आज जो सो सब भांति पुजे हूँ, लोग कहे लाज बचाए लाडली तुमसे भी लगन हुए हूँ। हे प्यारी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है सो सब मैं आज पूरी करूंगा। हे लाडली, लोग की लाज बचाकर मैं तुमसे अलग नहीं दूंगा। क्षमा कीजिए। बोले हैं श्री राम जी कि हे लाडली, लोक की लाज बचाकर मैं तुमसे अलग नहीं हूंगा, अर्थात लोक लाज तो बचानी ही पड़ेगी। कि हम सब भांति तुम्हारे सांवर तुम सब भांति हमारी, सत्य सत्य ये सत्य वचन मम मानहु राजकुमारी।
भैया राम बोले, हे सांवरी, हम सब प्रकार से तुम्हारे हैं और तुम हमारी हो। हे कुमारी, हमारा वचन सत्य मानो। रघुनंदन के वचन सुने खुल गए हृदय किवार। बड़ो प्रेम सब तिनके तनिको नये संहार। श्री रघुनंदन जी के वचन सुनकर सबके हृदय पट खुल गए और सब स्त्रियों के हृदय में प्रेम बढ़ा। तनिक भी होश नहीं रहा है ऐसा सुनकर के पुण्य धरे धीरज अली भली विद जोर पंकरुह पानी। और सेद्य आदि सब राजकुमारी बोली अति मृदुबानी। फिर धीरज धरकर भली भांति हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजकुमारियां और सखियां अत्यंत कोमल वाणी से बोली है कि धन्य भाग हमरे रघुनंदन हम ते बड़ को नाई। बूढ़त रही जगत सागर में राख लीन ग्याय वाही। हे रामचंद्र जी, हमारे धन्य भाग्य है। हमारा जो भाग्य है वैसा तो किसी का भी नहीं। हम संसार भर में डूबी जाती थी, सो आप वहां पकड़ करके हमको बचा लिए हैं। प्रति उपकार हो तनय हम ते जस तुम कीने प्यारे। चंद्र समान होए नय कबहू जुरई हजारन तारे। हे प्रिय राम जी, जैसा आपने किया वैसा प्रत्युपकार हम पे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे हजारों तारे चमके परंतु चंद्रमा के समान नहीं हो सकते हैं। जय जय योनि कर्म वश हमको जन्म विधाता देई। तह तह रसिक रघुनंदन तुम ही मिलो स्नेही। हमारे कर्म के अनुसार विधाता हमें जिस जिस योनि में जन्म दे वहाँ हे रसिक राय रघुनंदन जी, हमको आप ही इसलिए ही मिले। ऐसा वरदान मान लीजिए या फिर प्रार्थना है, ऐसी ऐसी प्रार्थना कर रही है अब ये नारियां के सुने बानी करुणारस सानी रघुवर अंतर जानी। सन्मान्यो सब राजकुमारिन कै कै कोमल बानी। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह करुणा रस से सनी हुई वाणी सुनकर कोमल वचन कहकर सब राजकुमारियों का सम्मान किया है। किस प्रकार के सब सौंबिदा मांग रघुनंदन अनुज सहित पगुधारे। निकसे मानहु सेति महल ते चारु चंद्र छवि बारे। हाँ, फिर सबसे विदा मांगकर श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों सहित चले। मानो सिद्धि के महल से छवि से पूर्ण 4 चंद्रमा निकले। पूर्ण 4 चंद्रमा यानी चारों भाई। अब तक तो सिद्धि के महल में थे, अब विदा मांग ली है कि अब समय हुआ है, हमें जाने दीजिए। तो इस प्रकार से वहां से चले हैं कि विदा सासु से होए पुनि आए सब जनवास। बढ़त छिनय छिन जनकपुर आनंद परम हुलास। फिर सास से विदा होकर सब राजकुमार जनवास से आए। जनकपुर में प्रतिक्षण परम आनंदोल्लास बढ़ता हुआ दिख रहा है। चारों दूल्हे वापस आ गए हैं जनवासे में। अब राम कलेवा छेपक कल पढ़ेंगे। इति राम कलेवा छेपक, इसमें क्या रहेगा ये कल हमें जान पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जनवासे से चारों भाई निकल आए हैं, क्षमा करें, महल से। राजा जनक के महल में कुंवर कलेव के लिए गए थे। सासू मैया ने बड़ा प्रेम और दुलार किया है, भोजन कराया है। फिर सरे साहिबा के कक्ष में भी गए, वहाँ सालियां भी सब मिल गई थी। मजाक मस्ती चला काफी देर तक। फिर स्नेह के साथ विदाई मांगी है। और कल गोस्वामी जी ने इसमें क्या लिखा होगा ये तो कल ही पता चलेगा। इति राम कलेवा छेपक संपन्न हुआ है, उसके बाद मेरे ख्याल से विदाई होगी, क्योंकि कलेवा तो हो चुका है राम कलेवा। अब वो बारात की विदाई रहेगी, तो कैसे कैसे रहेगी विदा कल जानेंगे। बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हम इन कथाओं से जुड़े हुए हैं, प्रभु चरित्र से जुड़े हुए हैं। इससे हम सबका कल्याण ही होता है।
जो भी प्रभु चरित्र से जुड़ते हैं, उसे सुनते हैं, बोलते हैं, बखानते हैं या दूसरों को सुनवाते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा है। वो ईश्वर की कृपा पात्र है, तभी ऐसा संभव हो पाता है। मैं चाहूंगी कि आप सब भी जो भी मेरी कथा सुनते हैं या किसी भी कथावाचक की, मैं तो कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं तो एक गृहिणी हूँ, शौक के वशीभूत होकर के मैं कथा पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए। थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा है, माँ शारदा की कृपा है कि पढ़ना भी आता है, तो बस कोशिश कर लेती हूँ। हाँ, वीडियो कैसी लग रही है आपको, कथा कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहली वीडियो आप ही के पास पहुंचे। और आज की कथा से हमें संदेश मिलता है कि देखिए कितना प्रेम होता है दोनों परिवारों में। नए नए आए हैं चारों भाई इस परिवार में, और कैसे घुल मिल गए हैं। और उन सभी स्त्रियों के लिए, उन सभी सालियों के सरेज के लिए, सासू माँ के लिए भी वो नए थे, एक दूसरे के लिए सभी नए हैं, लेकिन एक नए लोगों के साथ सामंजस्य जो बैठा है, रिश्ता बन गया है, तो वो अब नए नहीं रहे, अपने हो गए हैं। तो हमें अपने अपने रिश्तों में ऐसे ही बंध कर रहना है, प्रेम पूर्वक रहना है, हीन भावना किसी को भी नहीं लानी है। घर में दो चार बातें भी हो जाती हैं, रिश्तेदारियों में भी अगर हो जाती हैं, तो उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए। यही नीति है, और इसी से हम सबकी भलाई उत्पन्न होती है। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, कल की कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।